बिजली निगमों के निजीकरण पर रोक लगाने के साथ साथ अपनी अन्य मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने आज एससी कार्यालय यमुनानगर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। यमुनानगर में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कार्यालय के बाहर बिजली कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। बिजली कर्मचारियों का कहना था कि बिजली संशोधन बिल 2021 तुरंत वापस लिया जाए, बिजली निगम के निजीकरण पर पूर्णतः रोक लगाई जाए, बिजली निगम में ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को ठेकेदारों को बीच से निकालकर सीधे निगमों के रोल पर रखा जाए, पूरे प्रदेश में समान काम के लिए समान वेतन का उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू किया जाए तथा नियमित कर्मचारियों की तरह कच्चे कर्मचारियों को भी प्रमोशन दी जाए। निष्ठावान नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे तो आप लोगों के साथ शोषण हो जाएगा। आपको पता है, अगर सारी यूनियनें यूपी में इकट्ठी ना होती तो आज बिजली बोर्ड यूपी का टोटल प्राइवेट हो चुका होता। क्यों रुका? संगठन की वजह से, इकट्ठे होने की वजह से, हड़ताल की वजह से। उन्होंने कई बार सरकार को चेताया, सरकार नहीं मानी, उन्होंने अनिश्चित काल हड़ताल दे दी, जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा और उनकी मांगों को मानना पड़ा। कच्चों को भी पक्का करना पड़ा, उनके लिए भी वादा किया। ऐसे ही हाल ही में अभी 2 दिन पहले आपके सामने J&K में कई बार यूनियन इतनी बार मेमोरेंडम दे चुकी थी, लेकिन सरकार की कान पे कोई जू नहीं सुना रही थी। दोस्तों, सभी इकट्ठे हुए और यूनियन ने अनिश्चितकाल हड़ताल का आह्वान कर दिया, जिसके कारण वहां की सरकार झुकी और जो कर्मचारियों की मांगे हैं वो मानी। और कर्मचारियों की क्या मांगे हैं? कोई तनख्वाह बढ़ाने की, कोई वेतन बढ़ाने की मांग नहीं है। दोस्तों, ये मांग है कि बिजली बोर्ड को प्राइवेट ना करे, कच्चों को पक्का किया जाए, उनको समान काम समान वेतन दिया जाए, उनको जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। एलपीएस जो स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, जो पुरानी पेंशन स्कीम है, उसके तहत उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। और अगर कोई कच्चा कर्मचारी या पक्का कर्मचारी काम करते हुए किसी भी तरह उसकी डेथ हो जाए, उसके साथ कोई हादसा हो जाए, तो कम से कम उसके आश्रितों को, उसके परिवार वालों को उसका मुआवजा और नौकरी मिलनी चाहिए। दोस्तों, यमुनानगर के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के कार्यालय के बाहर बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज जमकर प्रदर्शन किया। यमुनानगर में एससी ऑफिस के बाहर ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कहा कि बिजली संशोधन बिल 2021 यदि वापस न लिया गया और बिजली निगमों के निजीकरण पर पूर्णतः रोक न लगाई गई तो प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी एकत्रित होकर सरकार के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा देंगे। उन्होंने कहा कि बिजली निगमों में ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को ठेकेदार से निकालकर सीधे निगमों के रोल पर रखा जाए। कर्मचारी नेताओं ने कर्मचारियों से एकजुट होने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि यदि तुम इकट्ठे नहीं हुए तो सरकार मनमर्जी करती रहेगी। निष्ठावान नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे तो आप लोगों के साथ शोषण हो जाएगा। आपको पता है, अगर सारी यूनियनें यूपी में इकट्ठी ना होती तो आज बिजली बोर्ड यूपी का टोटल प्राइवेट हो चुका होता। क्यों रुका? संगठन की वजह से, इकट्ठे होने की वजह से, हड़ताल की वजह से। उन्होंने कई बार सरकार को चेताया, सरकार नहीं मानी, उन्होंने अनिश्चित काल हड़ताल दे दी, जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा और उनकी मांगों को मानना पड़ा। कच्चों को भी पक्का करना पड़ा, उनके लिए भी वादा किया। ऐसे ही हाल ही में अभी 2 दिन पहले आपके सामने J&K में कई बार यूनियन इतनी बार मेमोरेंडम दे चुकी थी, लेकिन सरकार की कान पे कोई जू नहीं सुना रही थी। दोस्तों, सभी इकट्ठे हुए और यूनियन ने अनिश्चितकाल हड़ताल का आह्वान कर दिया, जिसके कारण वहां की सरकार झुकी और जो कर्मचारियों की मांगे हैं वो मानी। और कर्मचारियों की क्या मांगे हैं? कोई तनख्वाह बढ़ाने की, कोई वेतन बढ़ाने की मांग नहीं है। दोस्तों, ये मांग है कि बिजली बोर्ड को प्राइवेट ना करे,
कच्चों को पक्का किया जाए, उनको समान काम समान वेतन दिया जाए, उनको जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। एलपीएस जो स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, जो पुरानी पेंशन स्कीम है, उसके तहत उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। और अगर कोई कच्चा कर्मचारी या पक्का कर्मचारी काम करते हुए किसी भी तरह उसकी डेथ हो जाए, उसके साथ कोई हादसा हो जाए, तो कम से कम उसके आश्रितों को, उसके परिवार वालों को उसका मुआवजा और नौकरी मिलनी चाहिए दोस्तों।